सोचिए, अगर एक दिन धरती पर पाप इतना बढ़ जाए कि इंसानियत खत्म होने लगे, धर्म कमज़ोर पड़ जाए और लोग डर के साए में जीने लगे, तब क्या होगा? क्या भगवान चुप रहेंगे या फिर धरती पर खुद जन्म लेकर बुराई का अंत करेंगे? यही हुआ था त्रेता युग में, जब धरती ने पुकार लगाई और भगवान विष्णु ने एक दिव्य फैसला लिया, वो इंसान के रूप में जन्म लेंगे। और उस पवित्र दिन को आज हम राम नवमी के रूप में मनाते हैं। यह सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि धर्म, मर्यादा और सत्य की जीत की कहानी है। भगवान राम के जन्म की कहानी बहुत प्राचीन समय की बात है। अयोध्या नाम का एक सुंदर और समृद्ध राज्य था। वहाँ के राजा थे राजा दशरथ। राजा दशरथ बहुत वीर, न्यायप्रिय और अपनी प्रजा से प्रेम करने वाले राजा थे। उनके राज्य में सब कुछ था, धन, शांति और खुशहाली। लेकिन एक दर्द उनके दिल में हमेशा छुपा रहता था। उनके कोई संतान नहीं थी। राजा दशरथ अक्सर रात को अकेले बैठकर सोचते थे, मेरे बाद अयोध्या का क्या होगा? कौन इस राज्य को संभालेगा? यह चिंता उन्हें अंदर ही अंदर तोड़ रही थी। उनकी 3 रानियाँ थीं, माता कौशल्या, माता कैकेयी और माता सुमित्रा। लेकिन सालों बीत गए, फिर भी उनके महल में संतान की किलकारी नहीं गूंजी। एक दिन राजा दशरथ ने अपने राजगुरु ऋषि वशिष्ठ से अपना दुख बताया। ऋषि वशिष्ठ ने शांत स्वर में कहा, राजन, चिंता मत कीजिए। यदि आप पुत्र का मिष्ट यज्ञ करेंगे, तो भगवान की कृपा से आपको संतान प्राप्त होगी। राजा दशरथ के चेहरे पर उम्मीद की रोशनी चमक उठी। तुरंत ही यज्ञ की तैयारियां शुरू हो गई। बड़े बड़े ऋषि और मुनियों को बुलाया गया। यज्ञ कराने के लिए महान ऋषि ऋष्यशृंग को आमंत्रित किया गया। यज्ञ के दिन अयोध्या में एक अलग ही दिव्य वातावरण था। वेदों के मंत्रों की ध्वनि, हवन कुंड की अग्नि और भक्ति का पवित्र माहौल, सब कुछ अद्भुत लग रहा था। यज्ञ के अंत में अग्निदेव से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए और उन्होंने राजा दशरथ को एक स्वर्ण पात्र दिया जिसमें दिव्य खीर थी। उन्होंने कहा, इस प्रसाद को अपनी रानियों में बांट दीजिए, इससे आपको दिव्य संतान प्राप्त होगी। राजा दशरथ ने बहुत श्रद्धा से वह खीर अपनी रानियों में बांट दी। कुछ समय बाद अयोध्या में खुशियों की लहर दौड़ गई। तीनों रानियां गर्भवती हो गई थीं। फिर आया वह पवित्र दिन। चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, सूर्य आकाश के मध्य में चमक रहा था। पूरा अयोध्या नगर फूलों से सजा हुआ था और उसी शुभ घड़ी में माता कौशल्या ने एक दिव्य बालक को जन्म दिया। वह थे भगवान राम। उसी दिन माता कैकेयी के घर भरत का जन्म हुआ और माता सुमित्रा ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। अयोध्या में खुशी का माहौल था। लोग नाच रहे थे, गा रहे थे। मंदिरों में घंटियां बज रही थीं। प्रजा एक दूसरे को मिठाइयाँ बांट रही थी, क्योंकि सबको महसूस हो रहा था कि ये कोई साधारण बच्चे नहीं हैं, बल्कि दिव्य आत्माएं हैं। बचपन से ही भगवान राम बहुत शांत, विनम्र और मर्यादा का पालन करने वाले थे। उनका व्यवहार सबका दिल जीत लेता था। वे अपने भाइयों से बहुत प्रेम करते थे, खासकर लक्ष्मण तो उनके बिना एक पल भी नहीं रहते थे। जब राम थोड़े बड़े हुए तो उन्हें गुरुकुल भेजा गया, जहाँ उन्होंने शास्त्र और अस्त्र दोनों की शिक्षा प्राप्त की। उनके गुरु थे महान ऋषि विश्वामित्र। एक दिन विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को अपने साथ जंगल ले गए, जहाँ राक्षस ऋषियों के यज्ञ को नष्ट कर देते थे। राम ने अपनी वीरता से उन राक्षसों को पराजित किया और सभी ऋषियों की रक्षा की। तभी सबको समझ आ गया कि यह बालक कोई साधारण राजकुमार नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए जन्मे भगवान हैं। समय के साथ राम बड़े होते गए और उनकी कीर्ति चारों दिशाओं में फैलने लगी। फिर एक दिन उनका स्वयंवर हुआ, जहाँ उन्होंने माता सीता से विवाह किया। लेकिन राम का जीवन केवल खुशियों से भरा नहीं था। उन्हें अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए 14 वर्षों का वनवास भी जाना पड़ा। लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। उन्होंने पूरी दुनिया को यह सिखाया कि धर्म और मर्यादा सबसे बड़ी होती है। वनवास के दौरान उन्होंने बुराई के प्रतीक रावण का सामना किया
और अंत में उसका वध करके धर्म की विजय सुनिश्चित की। इसीलिए रामनवमी सिर्फ भगवान राम के जन्म का त्योहार नहीं है, बल्कि यह एक याद दिलाता है कि जब भी दुनिया में अधर्म बढ़ेगा, तब धर्म की रक्षा के लिए भगवान अवश्य आएंगे। आज भी जब रामनवमी आती है, लोग मंदिरों में जाकर भगवान राम की पूजा करते हैं, रामायण का पाठ करते हैं और भजन गाते हैं। कई लोग व्रत रखते हैं और दोपहर के समय राम जन्म उत्सव मनाते हैं। यह त्योहार हमें एक बहुत बड़ा संदेश देता है। सच्चाई और धर्म का रास्ता भले ही कठिन हो, लेकिन अंत में जीत हमेशा उसी की होती है।